अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान गुना कांड पर आया। शनिवार अल सुबह गुना में पुलिस और शिकारियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। घटना के बाद सीएम फौरन एक्शन में आए। सबसे पहले ग्वालियर आईजी को हटाया गया। इसके बाद शहीद के परिजनों को 1-1 करोड़ की सहायता राशि का ऐलान किया गया। अपराधियों की पहचान हो चुकी है। आरोपियों के मकानों पर मामा का बुलडोजर भी चल चुका है। सीएम ने साफ कह दिया है कि अपराधियों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि इतिहास में उदाहरण बनेगी। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण। अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है। जांच पूरी चल रही है। एक शव भी बरामद हुआ है पास के गांव में। गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन घटना की पूरी जांच हो रही है। पुलिस फोर्स है, भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं। कार्रवाई उदाहरण बनेगी। पुलिस ने घेराबंदी की। चारों तरफ से घिरने के कारण से बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें हमारे एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल शहीद हुए। वहाँ से 5 हिरणों के सिर और 2 के शव, मोर, ये इनके सब बरामद हुए हैं। निश्चित रूप से आप ये मानिए कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। मैंने सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करना शिवराज सरकार का मकसद है, लेकिन इस दुखद घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम कांग्रेसियों ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया, लेकिन सरकार को घेरने में देरी नहीं की और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। इधर बीजेपी ने भी दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। आखिर प्रदेश कहां जा रहा है? कानून व्यवस्था की स्थिति को क्यों इतना सत्यानाश किया जा रहा है? किस वास्ते ये भय और आतंक का वातावरण प्रदेश में बनने दिया जा रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। एक आईजी को आपने हटा दिया, क्या बाकी घटनाओं में किसी को हटाया गया, किसी को छुआ गया? ये मध्य प्रदेश की सरकार को बताना चाहिए। ये आपका डिलीवरी सिस्टम है, ये अमन और चैन आप जनता को दे रहे हैं। इस पर मध्य प्रदेश सरकार का जवाब आना चाहिए। राधौगढ़ के स्थानीय लोगों का ये मानना है, उनका आरोप है कि राधौगढ़ किले से दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए लोग, जिनकी आदत इस प्रकार की आज से नहीं, लगातार इस काम को वो करते आए हैं, इनके संरक्षण में उनको हमेशा से इस प्रकार का संरक्षण मिला है। इसलिए इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी का इन आरोपियों के साथ क्या संबंध है। इन अपराधियों का, जो दुर्दांत अपराधी है, इनका क्या संबंध, इनकी हिम्मत कैसे हुई इतनी? शिवराज सरकार का इरादा साफ है कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा न जाए, लेकिन जिस तरह से इस दुखद घटना पर सियासत हो रही है, उससे कई सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे संवेदनशील मामलों में राजनीतिक चश्मे से देखना कितना उचित है। लेकिन इसे बीजेपी की चतुराई ही कहेंगे कि कांग्रेस उसे इस मुद्दे पर घेरती उसके पहले ही उसने दिग्विजय सिंह के बहाने कांग्रेस को घेर लिया। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है शिकारी, शिकार और सियासत। सियासत में भी शिकार होता है और यहाँ भी शिकारी हमेशा तैयार होते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ मिले जिसको एक धारदार एंगल बनाकर अपने प्रतिपक्षी की तरफ मोड़ दिया जाए, तो ये सियासत का एक बहुत अहम हिस्सा है। और उसमें न पक्ष पीछे रहता है, न विपक्ष पीछे रहता है, न पक्ष न प्रतिपक्ष, दोनों की कोशिश यही होती है। मध्य प्रदेश के गुना में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो कई सवाल भी खड़े करती है। और निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन अपराधियों की, इन अभियुक्तों की हिम्मत कैसे हुई कि वो पुलिस पर, और वो भी नज़दीक से, और जिस तरह से पैटर्न हमने देखा है गोली चलने का, गोली सीने पर लगी है। यानी ये बात साफ समझ में आती है कि एक दुस्साहसिक और जिसमें खौफ नहीं है, आपने सीधे सीने पर गोली चलाई है, वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पुलिस वालों के सीने पर। जाहिर तौर पर इसका रिएक्शन आना ही था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
और सख्त तेवर के साथ सामने आते हैं और इन दिनों बुलडोज़र और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर एक बहुत ही कड़क अंदाज उनका वैसे ही है। और जिस तरह से उन्होंने कहा उसके मायने आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो नज़र आएगी इस मामले में। तो अब तक 2 लोगों की डेथ इसमें हो चुकी है। एक अभी खबर आई है कि कुछ देर पहले राघोगढ़ के जंगल में एक इनकाउंटर में दूसरा जो इस मामले का आरोपी था वो मारा गया। ये भी बड़ी हैरत की बात है कि निकाह के लिए, भतीजी के निकाह के लिए कथित रूप से ये बात सामने आई है कि काले हिरन का मांस कमिटमेंट था कि साहब हम उसमें काले हिरन का मांस परोसेंगे। जाहिर है कि शिकार एक संगठित अपराध की तरह सामने आता है, लेकिन इसको संरक्षण कहाँ से मिलता है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये लोग जिस तरह से, यानी अगर आपने एलानिया तौर पर ये बात कही है कि आप निकाह में काले हिरन का मांस परोसेंगे, तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। बहरहाल हम सियासत के पेज की तरफ लौटते हैं। कांग्रेस जब तक इस मसले पर कानून व्यवस्था का मसला उठाकर इसको ताकत के साथ बीजेपी की घेराबंदी की कोशिश करती, बीजेपी की तरफ से एक बयान सामने आया कि जो भी आरोपी थे, आरोप भी सामने आया, वो तथाकथित रूप से कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह जी के मिलने जुलने वाले हैं। और कुछ लोगों ने तो बढ़ चढ़कर बीजेपी के ये भी कहा कि नज़दीकी लोग हैं। यानी कहीं ये बात सामने आई कि ये मसला जो है ये एक दिग्गज कांग्रेस लीडर के कुछ ऐसे लोग जो उनके नज़दीक रहे हैं और उनको कहीं पैट्रोनेज संरक्षण भी मिलता रहा है, उनकी वजह से ये मसला, और बीजेपी ने एकदम तीखा हमला इस मसले को लेकर बोला। हालांकि मुख्यमंत्री हमेशा की तरह वो ऐसे मसलों पर कभी वो सिफारिश मुखर होकर कभी हमने उनको देखा नहीं है। उन्होंने अपने को दूर रखा, वो राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहे। लेकिन बीजेपी के तमाम दूसरे नेता, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी और रामेश्वर शर्मा जी, इन तमाम लोगों ने एकजुट होकर दिग्विजय सिंह पर भी हमला बोला। तो एक तो इसके राजनीतिक मायने हैं, दूसरे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े इश्यूज़ हैं जिनको दोनों ही मोर्चों पर दोनों ही पार्टियों को बहुत ताकत के साथ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, राजनीतिक लड़ाई चलेगी, चलने दीजिए उसको, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे वो भी चलने दीजिए, लेकिन इस मसले की तह तक जाने में दोनों ही दलों को कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए कि आखिर ये शिकार कब से चल रहा था, क्यों हुआ, इसमें कोई मिली भगत तो नहीं थी, कुछ आपस में हाथ तो मिलाकर कार्यक्रम नहीं चल रहा था। और जिस तरह का घटनाक्रम है निश्चित तौर पर वो कई बड़े सवाल खड़े करता है। आईजी ग्वालियर रेंज के हटे हैं, माना यह जा रहा था कि गुना ज़िले में भी कुछ कार्रवाई होगी, अभी भी सूत्रों का कहना है कि अवेटेड है, कुछ और खुलासे होंगे तो कुछ और पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इसमें नप सकते हैं। बहरहाल हम इस पर बात करते हैं आज इसी मसले पर। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अब्बास हफीज़ साहब हमारे साथ हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और ग्वालियर से हमारे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। दिनेश जी, किस तरह देखते हैं आप इस मसले को, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक 180 डिग्री से दिग्विजय सिंह जी की तरफ मोड़कर इसको घेरने की कोशिश की है कांग्रेस के एक बड़े नेता को, इस पर भी आपकी राय चाहूँगा, और ओवरऑल एक पूरे घटनाक्रम पर। शरद जी, जो पुलिसकर्मी इस पूरे घटनाक्रम में शहीद हुए उन जो है एक गंभीर घटना है और सभी को श्रद्धांजलि। इस तरह की घटनाएं सामने जो है आए तो भी जो है चिंता का विषय होता है। यदि पुलिस के साथ यदि झूमा झटकी भी हो तो भी एक गंभीर अपराध की श्रेणी में वो आता है। और यहाँ तो 3 लोगों की जान गई है। और ये इस घटना को हम राजनीतिक तौर पर किसी भी रूप में कोई भी आरोप प्रत्यारोप हो सकता है, और वैसे भी जो राजनीति की दिशा है वो जाके दिग्विजय सिंह पर ख़त्म हो जाती है, और उनके ज़िले का मामला है तो स्वाभाविक है कि वो निशाने पर होंगे। लेकिन जो घटना है, क्या मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर इस पर सवाल खड़े नहीं होंगे? क्या हम लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए मसलों का जवाब राजनीतिक तौर पर देंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जो है यदि आप लॉ एंड ऑर्डर सुधारना चाहेंगे तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से नहीं सुधरेगा। उसके लिए भी कई उदाहरण आपको बताने पड़ेंगे कि जब एक घटना होती है
तो सरकार किस तरह के एक्शन लेके उदाहरण प्रस्तुत करती है, ताकि वहाँ जो लोग हैं, प्रशासनिक जो मशीनरी है, वो अपना चुस्त दुरुस्त होकर काम करे, किसी राजनीतिक दबाव में काम ना करे, किसी को संरक्षण ना दें और ना किसी को माफिया बनने दें कि वो इस हद तक जाएं कि वो पुलिसकर्मियों की हत्या हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। और ये राजनीतिक बयानबाजी इसको लेकर बढ़ भी गई है, और दोनों ही दलों में जब उनसे संबद्धता रखने वाले कुछ कार्यकर्ता या नेताओं को जब ऐसे मामलों में आरोपित किया जाता है तो बढ़ चढ़कर दोनों ही दलों की तरफ से, या मुझे लगता है और दायरा बढ़ा करें तो बड़े जितने भी दल हैं वो ऐसी कोशिश करते हैं कि जैसे खोट उस राजनीतिक दल में ही है। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या अपराधी भी अगर वो किसी दल से जुड़ा है तो क्या उसका जो भी अभियोग और आरोप है उसके ऊपर वो पूरी उसकी पार्टी पर मढ़ दिया जाएगा? बड़ा सवाल है। अब्बास हफीज साहब, आपकी रिएक्शन, फिर मुकम्मल जवाब मैं लूँगा आपके अभिन्न मित्र आशीष अग्रवाल जी से। आपकी बड़ी उनसे मोहब्बत है और उनकी भी आपके साथ बड़ी मोहब्बत है। जी धन्यवाद शरद जी। और सबसे पहली बात यह है कि आज एक हमने बहुत हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, कि दुखद दिन है और सभी निंदा करते हैं ऐसी चीज़ का। और दिग्विजय सिंह जी का सबसे पहला बयान आया था 10 घंटे 12 घंटे पहले इस वक्त से, कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, छोड़े नहीं जाना चाहिए, और जो भी हुआ है ये बहुत दुखद है। उसके बाद भी अगर सरकार और सत्ताधारी दल अपनी नाकामी, अपने महापापों से बचने का रास्ता ये ढूंढने लगे कि वो आरोप लगाने लगे विपक्ष के नेताओं के ऊपर, 17 साल जिनके पास सत्ता रही हो, लॉ ऑर्डर पे बचाने के आरोप लगाने लगे, तो ये समझ में आता है कि सही में बहुत बड़ी विफलता है, बहुत बड़ी नाकामी है। और अभी भी जख्म को छिपाने का जो काम किया जा रहा है वो जख्म को नासूर बनाता है। धार में इसी घटना के कुछ देर बाद 3 पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला हुआ, दबिश देने गए थे, वहाँ आरोपियों ने उनके हथियार तक छीन लिए। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने सवाल किया है कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ? आज इसका जवाब चाहिए। सबसे बड़ा विषय यह है कि आप अपने ऊपर उठने वाले सवालों से बचने के लिए अगर विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने का सहारा लेते हैं तो फिर आप शायद सबसे न्यूनतम जगह पे पहुंच गए हैं और सबसे निचले स्थान पे पहुंच गए हैं। सत्ताधारी दल होने के नाते आपसे शायद सरकार नहीं संभल रही है। ये एक बड़ा विषय है। लॉ ऑर्डर की समस्या पूरे प्रदेश के अंदर बनी हुई है। मैं कहने लगूं कि कई तस्वीरें दिखा सकता हूँ। तस्वीरें दिग्विजय सिंह जी का तो कोई तस्वीर भी नहीं दिखा पाएंगे ये लोग। सिर्फ उनके क्षेत्र का मामला है, उनके क्षेत्र से लगा हुआ मामला, उनके ज़िले का मामला है। मैं कितनी तस्वीरें दिखा दूँ यहाँ पर बैठने को। ये आरोपी की तस्वीरें वीडी शर्मा जी के साथ, इस आरोपी की तस्वीरें कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ, एक व्यक्ति जो ISI के रैकेट के अंदर फंसा गया, इन्फॉर्मर बन के, वो इनका पदाधिकारी, इनके हर एक नेता के साथ तस्वीरें थी। ये चीजें आपकी तरफ भी आती हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हम राजनीति, कई बार आपकी तरफ से भी आरोप आते हैं जब बीजेपी से संबद्धता रखने वाला, मुझे एक आदिवासी बहुल जिले का मामला सामने आता है जहां एक कथित प्रेम प्रसंग में घटनाक्रम हुई और कांग्रेस ने उसको बीजेपी पर आरोपित किया। अगर आरोपी जो है वो पार्टी से जुड़ा हुआ हो, पदाधिकारी हो शरद जी, तो बड़ा विषय बन जाता है। पर यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। यहाँ तो हवा में तीर चलाए जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी से नाम जोड़े जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी पे आरोप लगा रहे हैं सत्ताधारी दल के सांसद जी, अध्यक्ष जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये संरक्षण देना है। तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? आपकी पुलिस की क्या फेलियर है? आपका गृह विभाग पूरी तरह से फेल हो चुका है, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आरोपी अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि हमारे जवानों को शहीद किया जाएगा, और मंत्री महोदय बयान दे रहे हैं, ऊर्जा मंत्री, उनको शहादत में, मृत्यु में, हत्या में फर्क नहीं मालूम है, वो किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा विषय है। मैं यही कहूंगा कि आप अपने आपकी जो नाकामी है उसको जब तक कबूलेंगे नहीं, हम सब आपकी उस चीज़ को सुधारेंगे नहीं, तो फिर शायद सही कुछ नहीं हो पाएगा। आशीष जी, क्या कहेंगे आप? आपने सुनी अब्बास हफीज साहब की बात, दिनेश जी की भी बात। जी आशीष जी। जी जी देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही दुखद आज का दिन है। मध्य प्रदेश के 3 सपूत, 3 शहीद पुलिसकर्मियों को आज हम सबको श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सभी शहीदों के परिवार के साथ खड़ी है। संवेदनशीलता दिखाते हुए 1-1 करोड़ रुपए उनको सहायता राशि दी गई है। उनके परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी गई है ताकि कम से कम उनकी जिम्मेदारियां तो पूरी हो सके। अब जो सख्त रवैया है सरकार का वो आज भी कंटिन्यू है। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, इसकी पूर्ण गंभीरता से गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। आप ही को अभी मैंने कहते हुए सुना कि दूसरा भी जो अपराधी था उसको एनकाउंटर में मार गिराया गया है। उनके घर को, उनके द्वार को, सबको बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा ताकि इस तरह के दुर्दांत अपराध करने वालों की ना सिर्फ कौमें कांपे अपितु उनकी जरूरत भी कांपे। अब कांग्रेस क्या कर रही है? किसी भी सरकार को उसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से आंका जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में
जितनी भी घटनाएं हुई हों उन सब में अपराधियों को छोड़ा नहीं गया, सबको सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और उनके घर को द्वार को ढहा दिया गया, जिस पे दर्द कांग्रेसियों को होता है। परंतु इनको तो शहादत में भी राजनीति दिखती है। देखिए, कांग्रेसियों का दोहरा चरित्र है। यही कांग्रेसी थे जब बाटला एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हुए थे, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उसी एनकाउंटर को फर्जी बता रहे थे और उस समय इनको पुलिसकर्मी की शहादत नहीं दिखी थी। इटली से आई हुई मैडम कहती थी कि आतंकवादियों की तस्वीर देखकर उनके आंखों में आंसू आ गए। इसी तरीके से जब हेड कांस्टेबल रमाशंकर को सिमी के आतंकवादियों ने मार गिराया था और उसके बाद उन सिमी के आतंकवादियों को मध्य प्रदेश की पुलिस ने ही एनकाउंटर में मार गिराया, तब दिग्विजय सिंह जी किसके साथ खड़े थे? उन्हीं आतंकवादियों के साथ। तब इनको पुलिस की शहादत नहीं दिखी थी। तो ये तो सिर्फ लाशों में से अपनी राजनीति ढूंढते हैं और गिद्ध रूपी चरित्र को दर्शाते हैं। मैं दोबारा कहता हूं कि उस क्षेत्रवासियों की जब तलाशी ली गई तो बड़ी मात्रा में असला मिला और इस बात को भी निकल कर आया कि दिग्विजय सिंह जी के उनके तार बड़े मजबूती से जुड़े हुए हैं। अब ये क्या सिर्फ इत्तेफाक है कि पहले दिग्विजय सिंह जी के तार जुड़ते थे आतंकवादियों से, फिर जब पत्थर बरसाने वालों पे कार्रवाई होती है तो उनका मन द्रवित होता है और आज इस तरीके के दुर्दांत हत्यारों से भी उनको जोड़कर देखा जा रहा है। तो कांग्रेसियों को जवाब तो देना चाहिए। आशीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं बात हफीज साहब, फिर मैं आपको अवसर और रहेगा। दो बातें ना तो शहीद परिवारों को असहाय छोड़ा जाएगा और ना ही उन दुर्दांत हत्यारों को शहादत के लिए ही नहीं छोड़ना चाहिए, इतने असुरक्षित वातावरण बनाना नहीं चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था, मेरे से छोटा सा सवाल है और उसके साथ कुछ आपके जवाब देना चाहता हूं। पहला सवाल यह है कि क्या प्रमाण मिला है जिससे दिग्विजय सिंह जी की कराबत वहां आपको दिख गई है? वो प्रमाण टीवी पे दीजिएगा आप, अभी हाल बताइएगा। एक बड़े नेता इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी आपकी पार्टी अगर कर रही है तो क्या प्रमाण है आप लोगों के पास? या हमेशा की तरह हवाई बातें करते हैं? असला पहुंचा कैसे? 17 साल के मुख्यमंत्री की नाकामी है, न जाने कितने पॉकेट्स होंगे प्रदेश में जहां इतना असला बारूद जमा होगा। ये तो एक जगह का मिला है, पूरे प्रदेश का क्या होगा? आखिरी बात, आपने बाटला हाउस की बात करी, आपने आतंकियों की बात करी। राम जेठमलानी जी आपके संसद सदस्य थे, स्वर्गीय राम जेठमलानी जी ने, और मंत्री भी रहे, केस लड़ा। अफजल गुरु का कहते हैं फांसी नहीं होनी चाहिए। लिट्टे के आतंकवादियों का केस लड़ते हैं, बचाव में खड़े होते हैं, खालिस्तानी आतंकवादियों के बचाव में खड़े होते हैं वहां जाके कि नहीं, इनको सजा नहीं दी जानी चाहिए जिनने इंदिरा जी की हत्या करी, असैसिनेशन किया। तो ऐसे न जाने कितने लोग हैं और पूरे भोपाल को तबाह करने वाला डॉ केमिकल एंडरसन, उसके वकील अरुण जेटली जी होते हैं वहां पर कोर्ट में खड़े होकर प्लीड करते हैं। तो ये सारी बातें मुझे लगता है इतिहास में जाएंगे तो आरोप प्रत्यारोप। आज की बात कीजिए, लॉ ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है। अगर शहादत हुई है तो आपकी नाकामी की वजह से हुई है और उस परिवार को आप कभी कंपनसेट नहीं कर पाएंगे पैसों के अंदर, कितना ही करें। दिनेश जी, अभी तक दिग्विजय सिंह जी की कोई रिएक्शन इस पर सामने नहीं आया, लेकिन उम्मीद मैं 30 सेकंड का जवाब। बिल्कुल, बोलिए, चलिए बोल लीजिए आशीष जी, बोलिए जी सुन रहे हैं हम आपको जी, बोल लीजिए। जी देखिए, एंडरसन से मुझे याद आया उसको भगाया तो आपके राजीव गांधी जी नहीं था, अर्जुन सिंह जी के साथ अधिकारियों। सर, ये विषय से हट जाएंगे हम। अरुण जेटली जी वकालत करते हैं। दोबारा कहता हूं कि आपको बाटला है। हाउस में शहीद होने वाले और सिमी इनकाउंटर में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों की शहादत नहीं। आपका आईटी का पदाधिकारी, आईटी सेल का आईएसआई का एजेंट निकलता है, दुरुस्त सक्सेना जमानत होती है तो आपकी सरकार जो है उसकी जमानत के खिलाफ अपील भी नहीं करती है। ये आपकी देशभक्ति की जब सरकार आपका देश प्रेम है। अपराधियों को मारती है, अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलाती है, तो दर्द आपको होता है। लॉ ऑर्डर पे जवाब दीजिए। लॉ ऑर्डर कितने ऐसे पॉकेट्स हैं मध्य प्रदेश में जहां मुझे मालूम था कि ये मसला जेरे बहस बड़ी ताकत से होगा, इसीलिए मैंने ये सवाल खड़ा किया था कि किसी परिवार में अगर कोई एक सदस्य, उसकी तथाकथित रूप से अगर कुछ आपराधिक संलग्नता होती है तो क्या उस पूरे कुटुंब के माथे पर कालिख मल देंगे आप? क्या कहेंगे आप कि इसका पिता भी ऐसा ही है, इसका दादा भी ऐसा ही है? मुझे लगता है कि ये एक इरेशनल एटीट्यूड है। सियासत चलने दीजिए सर, मैं जानता हूँ आप सब सियासत में हैं, आपके लिए ये करना कई बार पॉलिटिकल कंपल्शन भी होता है, लेकिन वो सब चलने दीजिए। वो लोग भी समझते हैं, राजनेता भी समझते हैं, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी जो चीज़ें हैं और जो जिस तरह की कार्रवाई अपेक्षित है, उस कार्रवाई को लेकर निश्चित तौर पर, क्योंकि 3 हमारे पुलिस अधिकारी और जवान इसमें शहीद हुए हैं और ये शहादत का सिला हमें उन अपराधियों के हौसलों को तोड़कर
और उनकी ताकत को पूरी तरह से कुचल कर ही हम दे सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि उस कमिटमेंट को मुख्यमंत्री जी ने दर्शाया ही नहीं है, बल्कि जो रिफ्लेक्शन हमें मिले हैं वो बता रहे हैं कि बहुत जल्दी ही शायद इस पूरे मामले में कुछ और कंसिक्वेंसेस ऐसे सामने आएंगे जो कठोर से कठोर कार्रवाई की तरफ इशारा करेंगे। दिनेश जी। ये शरद जी, ये जो राजनीति का हमाम है, ये मुद्दे को कब ख़त्म कर दे ये पता नहीं रहता, क्योंकि वो किसी की कमीज सफ़ेद नहीं रहने देता। अब जो विषय है, इतनी गंभीर घटना हुई, जैसे हमने देखा था कि जब नरेंद्र कुमार IPS रेत वाले मामले में जब मुरैना में उनकी हत्या हुई थी, तो वो भी एक मामला था, लेकिन सरकार का उसके बाद जो संदेश था वो बहुत स्पष्ट था और लाउड था कि हमें करना क्या है। देखिए, जो भी लॉ एंड ऑर्डर का विषय होता है वो अल्टीमेटली जुड़ता तो पुलिस से ही है, बाकी डिपार्टमेंट उसके साथ होते हैं। तो क्या हम जो पोस्टिंग करते हैं अधिकारियों की, किस आधार पर करते हैं? कोई मेरिट होता है क्या? इस पर जब आप लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, आप एक IG को जब आप हटाते हैं तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई एक कमजोरी रही होगी, तब तो सरकार ने एक्शन लिया है। जब यदि ऐसे हालात थे, बहुत सारे मुद्दे हैं जो इसमें उठते हैं कि 3 पुलिस जवान जब मारे जाते हैं तो बाकी फोर्स या बाकी लोग कहाँ थे, कैसे पहुँचे, एकदम आमना सामना हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम किसी राजनीतिक बहस में नहीं छुपा सकते, क्योंकि जो नाकामी है उस नाकामी से ही सबक लेके हम आगे की जो घटनाएं हैं वो रोक सकते हैं। तो और उसी पर सरकार को फोकस करना चाहिए कि किन बिंदुओं पर हम हमें आगे, यदि इस तरह के हालात हैं कि असला मिल रहा है, जमा है, तो कहीं ना कहीं वो कारण होंगे कि ऐसा इतने तनाव के हालात क्यों हैं। और इसी में जो प्रशासनिक मशीनरी की जो अपना उनका जो जिस तरह का एक्सपीरियंस है या उनकी जिस तरह की क्वालिटी है, उसका टेस्ट होता है कि वो कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करते हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही, ये बिल्कुल ठीक बात है। कई चीज़ें हैं इसमें। आशीष जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने एक संकल्प दर्शाया है, निश्चित तौर पर आरोपी अपराधी उसके बिल्कुल उसी तरह के दंड के हकदार हैं, लेकिन आगे एक बड़े अभियान की भी ज़रूरत महसूस होती है कि शिकार, चूँकि मध्य प्रदेश में एक ऐसे वन्य प्राणी के शिकार की भी घटना है ये, जो लुप्त प्राय वन्य प्राणियों की श्रेणी में आता है, काला हिरण। और इसी के साथ ये भी बताता है, क्योंकि हमने शिकार का तंत्र जो है वो बहुत संसार चंद जैसे रैकेटियर्स जो रहे हैं, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय जिन्होंने बाघों के शिकार की एक ऐसी निर्मम श्रृंखला शुरू की, और मध्य प्रदेश भी उसका एक बहुत अहम पड़ाव रहा है। तो ये चीज़ें बहुत सख्ती से कुचलने की ज़रूरत है। इस घटना ने ये भी बताया है कि मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकार का शायद एक संगठित रैकेट बड़े मजबूती से चल रहा है, और निश्चित तौर पर उसे मैं कहूँगा कि पैट्रोनेज भी है, कहीं ना कहीं ऐसी आशंका प्रतीत होती है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में कार्रवाई की बात हुई है, वो एक उम्मीद की किरण है, चाहे वो बुलडोज़र का एक्शन हो या मुख्यमंत्री जी के सख्त तेवर हों। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या हम आगे पूरे मध्य प्रदेश में भी लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर उसकी मजबूती के लिए एक बड़े अभियान को देखेंगे? जी आशीष जी। जी देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में जो पुलिस दल है उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है या नहीं, उसी बात से समझ में आती है कि रात में भी वो जिम्मेदार पुलिसकर्मी सूचना लगते ही वहां पर पहुंचे। वो तो अंधेरे का एक फायदा उठा के जो दुर्दांत अपराधियों ने जो काम किया, वो अंधेरे में कोई भी कर सकता है, परंतु सरकार की और सरकारी विभाग की आप प्रतिबद्धता समझ सकते हैं कि वो अपनी जान पर खेलकर उस लुप्त होने वाली प्रजाति को, उस काले हिरण को बचाने के लिए पहुंचे। और जहां तक पैट्रोनेज का सवाल है, तो सरकार जिस तरीके से आपको क्रियाशील दिख रही है, जिस तरीके से दंडित करने की एक मुद्रा में दिख रही है, तो सरकार और सरकार से जुड़े हुए तो किसी व्यक्ति का पैट्रोनेज नहीं है। अब पैट्रोनेज की बात तो दिग्विजय सिंह की ओर से निकल के आ रही है। राधोगढ़ में जब इसकी जांच की गई तो उनके तार तो दीजिए, कोई प्रमाण तो दीजिए। सबसे बड़ी बात है पूरे डिबेट में आप एक प्रमाण नहीं दे पाए, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। छोड़ा जाएगा, छोटी सी राय देना चाहता हूं, आशीष जी कर दीजिए। प्रमाणित भी किया जाएगा। सबसे बड़ा विषय है शरद जी कि हमारे पास पुलिस फोर्स की कमी है, संख्या बल कम है। हम वीकली ऑफ देने के लिए आए, हमने 15 महीने की सरकार ने वीकली ऑफ दिया, आप ओवर टाइम करा रहे हैं पुलिस
पुलिसकर्मियों से सिमी आप इनकाउंटर अपना में जो जो पुलिस संख्या का बल है जवान नहीं शहीद बढ़ा हुआ, पा रहे हैं, उस पर क्योंकि भी आप हमारे आंसू पास बहा रहे थे, पुलिस विभाग उस पर में आपने जो माफी संख्या मांगी है वो क्या? पर्याप्त अरे ये नहीं है, दुर्दांत जिसकी वजह अपराधी से ये सब ओवरबर्डन है आपकी- और ओवर काम आपकी ओवर टाइम पैदाइश काम है। करने की वजह से आपने इनको एफिशिएंसी सींचा भी कम है। होती है। और 15 वीकली महीने की ऑफ जब को काली सुनिश्चित कमलनाथ कीजिए, सरकार थी ना, संख्या बल को तब सही जाके बच्चे कीजिए, उठ जाते थे लॉ कि ऑर्डर चित्रकूट अपने में, आप और आप सुधरेगा। कहते थे कि हमारा पड़ोसी पुलिस राज्य बल छोड़वा लें। पूरा उस सफिशिएंट समय है और ना उनकी तो कोई अपराधी एफिशिएंसी में पकड़े कमी नहीं जाते है। थे, एफिशिएंसी में कमी है तो वो आपकी सरकार की है। आप दिग्विजय सिंह जी पर आरोप लगाते हैं, एक प्रेस वार्ता करके जरा सा थोड़ा बता भी दीजिएगा किन बुनियाद पर लगाते हैं, यहाँ तो आप बता नहीं पाए। शरद जी क्या तरीका है? शरद जी बोल चुके थे वो काफी, और समय भी खत्म होने वाला था, बोलने का मतलब भी नहीं बचता। चित्रकूट में जब 2 बच्चे अगवा हुए थे, फिर आप बोल रहे हैं बीच में आरोप अरे भाई ये क्या तरीका है? 15 महीने की कमलनाथ सरकार में चित्रकूट से जब 2 बच्चे अगवा हुए, तब लेके आप तो हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से चाहते थे कि वो उनको ढूंढ के निकाले, और 10 दिन के बाद वो बच्चे नहीं लौटे, उनकी लाश लौटी। ये आपकी निकम्मी कमलनाथ सरकार थी। और भारतीय जनता पार्टी के समय में आप बताइए और कौन सा अपराधी भागा है? जब आप सरकार की अपराधियों पर किसी भी कार्रवाई को कसते हैं, अब्बास हफीज साहब को सुन लेते हैं। कि सरकार ने किसको छोड़ा? सरकार ने तो उनके घरों को भी बहा दिया। चित्रकूट हत्याकांड में, चित्रकूट अपहरण कांड में कौन लोग निकले थे, गाड़ी में से क्या सामग्री निकली थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आज सबसे बड़ा मैंने कंक्लूजन की तरफ आया, मैंने इनको एक राय दी, मैंने इनसे चलिए वो रिकॉर्ड पे आ चुकी सर, बातचीत आ चुकी है, प्रमाण की बात आपने की है। मैंने संख्या बल की बात करी, मैंने वीकली ऑफ की बात करी, मैंने कहा कि आप पुलिस रिफॉर्म्स कीजिए, तब जाके सब सुनिश्चित होगा। जी आशीष जी बोल लीजिए। जी बोल लीजिए। 15 महीने में सिर्फ आरोप आपने कौन सा दे दिया? अरे आप तो मैं आरोप के जवाब दूंगा, समय यहाँ खत्म हो जाएगा। आशीष जी आप एक प्रमाण दे नहीं पा रहे हो और बातें बड़ी बड़ी हैं। लॉ ऑर्डर आपका काम है, आपके हिस्से का काम है, कर दीजिए उसको सही से कीजिए, हम साथ रहेंगे। आप बताइए वो दोहरा चलिए सर, मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन आप लोगों के लिए एक अपडेट है कि गुना हमले का दूसरा आरोपी भी ढेर हो गया है, जो हमने कुछ देर पहले सूचना दी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है कि पुलिस और आरोपियों के बीच जो मुठभेड़ में है उसमें आरोपी शहजाद मारा गया है। आरोन की पहाड़ी के नजदीक हुआ ये इनकाउंटर और आरोपी शहजाद ने पुलिस पर किए 8 राउंड फायर। पुलिस पर हमले के दूसरे आरोपी की इनकाउंटर में मौत की यह खबर आ रही है और शहजाद खान जो इस नृशंस हमारे पुलिसकर्मियों के हत्या के मामले में शामिल था वो मारा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। चलिए सुन लेते हैं क्या कहा डॉक्टर साहब ने। ऐसे हुआ, एक जो फरार था मैन आरोपी, इसने 8 से 10 फायर किए थे हमारे शहीदों पर। उसकी भी जानकारी अभी आई है, आईजी और एसपी मौके के लिए गए हुए। सर क्या पुलिस की जो मतलब जो शहीद थे उनकी लाशों को भी कहीं लेकर जाने की कोशिश में थे क्या ये अपराधी? नहीं, ऐसा उस समय का कोई साक्ष्य अभी आया नहीं। ये सब जांच के बिंदु हैं और इसकी जांच चल रही है। सर दूसरे आरोपी का एनकाउंटर हो गया है क्या सर? हाँ हो गया है। कहाँ पर हुआ था सर? कहाँ मिले थे? वहाँ पहाड़ के ही है। चलिए तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त की और इस डिबेट को हम इस एक बेहतरीन उदाहरण से कंक्लूड ज़रूर करेंगे जो राजनीति के उच्च नैतिक प्रतिमानों को दर्शाता है। और ये दोनों राजनीतिक दल बहुत ही तारीख से देखें आज तक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बीजेपी और कांग्रेस। एक बार पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अयूब खान ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के छोटे कद की तरफ कटाक्ष करते हुए कुछ कहा इस तरह से कि आपको देखते वक्त निगाहें नीची करनी पड़ती, नीचे देखना पड़ता है मुझे। लाल बहादुर शास्त्री विनम्रता से मुस्कुराए और उन्होंने कहा फ़र्क यही है कि मुझसे बात करने के लिए आपकी निगाहें नीची होती हैं और आपसे बात करते हुए मेरा सर जो है ऊपर की तरफ मैं देखता हूं और मेरा सर ऊंचा होता है। जवाब देने के तरीके वक्त के साथ बदले हैं, बदलते चले गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सियासत में, हमारे जर्नलिज्म में भी बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, सोसाइटी में भी बदली हैं, लेकिन सड़कों का रोड रेज पॉलिटिकल रेज में नहीं बदलना चाहिए क्योंकि सियासतदां कहीं ना कहीं रोल मॉडल्स हैं और ये रोल मॉडल्स हमेशा बने रहें। और जिस तरह के उदाहरण हमने दिए हैं, ऐसे उदाहरण अब्बास हफीज़ और हमारे काबिल साथी, दोनों ही बहुत काबिल हैं, आशीष अग्रवाल जी के साथ भी इतिहास में, तारीख में दर्ज हो, ऐसी मेरी शुभकामना और दुआ है।
बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगे देखिए अफसरनामा दुर्ग के आईजी बद्री नारायण मीणा के साथ। नमस्कार।